कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल जर्नी चैनल में। तो आप जानते हैं कि इस चैनल में मैं जो आजकल वीडियोस बना रही हूँ उसमें रफ़ी साहब के अलग अलग गीतकारों, संगीतकारों, अदाकारों के गाए हुए गीतों की कुछ लाइनें शेयर करती हूँ। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे बहुत मशहूर बगावती, इनकलाबी, गरीबी के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, कैपिटलिस्ट के खिलाफ और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने वाले शायर, महान शायर साहिर लुधियानवी जी। तो साहिर लुधियानवी जी और रफ़ी जी का सफर कैसा रहा ये हम अभी देखते हैं। इन्होंने, साहिर जी ने कम से कम 186 गीत लिखे और रफ़ी जी ने साहिर जी के लिए 186 गीत गाए जो सब हिट हुए। इनमें रोमांटिक गीत भी हैं, बागी गीत भी हैं, हर तरह के गीत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गीत गजल जो साहिर जी बताते हैं कि मैं ऐसे गीत क्यों लिखता हूँ। हम गमज़दा हैं, लाए कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। ये प्यासा फिल्म में गुरुदत्त जी स्क्रीन पे हैं और प्यासा फिल्म का संगीत जो था हमारे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन जी ने दिया था। बहुत हिट गीत था इसी का। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। या इसी की मिलती जुलती धुन में, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हम दोनों देवानंद जी की फिल्म थी और जयदेव जी का गीत थे। बहुत अच्छा संगीत था और कितना बेफिक्री वाला गीत है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। या एक उदास, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। या वो रोमांटिक गीत, अभी न जाओ छोड़ कर दिल अभी
भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं। ये बहुत प्यारा गीत, युगल गीत है ये। रोशन जी का संगीत, फिल्म बहू बेगम, बड़ा खूबसूरत गीत है। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे। रवि जी का संगीत, फिल्म काजल, छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, ये जो अच्छा, ये बहुत मेलोडियसली कहा गया है, बहुत खूबसूरत रवि जी ने धुन बनाई है। फिल्म अमानत, उसके बड़ी प्यारी धुनें हैं। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। या चुलबुला संगीत, तेरी जवानी तपता महीना, ऐ नाज़नीना, छूले बदन तो आए पसीना, ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी। फिल्म ताजमहल, रोशन जी का संगीत, रोशन जी और साहिर जी के गीत जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से, जाने हया जाने वफा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी। या जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तो रफी साहब तो किसी भी गीत में प्राण फूंक देते थे, क्या वो गाते थे, क्या आंदोलन लेते थे वो गायकी का, सारे गायकी के अलंकार वो बाखूबी इस्तेमाल करते थे, और उनका जो लहजा था या डिक्शन कह लें या उनका गाने का लफ्जों को बोलने का तरीका बाकमाल था। वो हर लिरिसिस्ट रहता था कि मेरे गीत रफी साहब गाएं, क्योंकि वो उनके दिल की बात को गाने में हूबहू उतारते थे। चलिए आगे चलते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
साहिर जी की कलम देखिए, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाप और बेटी के बीच का जो रिश्ता, जो पाकीज़गी है, जो मोहब्बत है इनमें और जो ममता है, इन्होंने अपनी कलम से किस खूबसूरती से बयान की है। जिस घर से बंधे हूँ भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। क्या बात। फिल्म इज्जत, एक बागी सा गीत। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये जो सो कॉल्ड हाई फाई सोसाइटी है, वहां ऐसा ही होता है। बहुत मुखौटे होते हैं। वैसे तो हम सब ने मुखौटे पहन रखे हैं, और उनके खाने के, दिखाने के और सब बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी फिल्म का एक रोमांटिक गीत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इन गीतों को बहुत अच्छी धुनें दी हैं। फिल्म दास्तान, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। दो कलियां फिल्म, बड़ा चुलबुला सा गीत, रवि जी की धुन। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई है, खता बख्श दो वर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो वर खता हो गई। रूठने और मनाने का एक तरीका। ओपी नैयर साहब जी की धुन और फिल्म नया दौर, जिन्होंने तहलका मचाया था। ओ उड़ जब जब जुल्फे तेरी, ये आशा जी का वर्जन है। तुझे चांद के बहाने देखूं, हो तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये। या टप्पे हैं पंजाबी टप्पों के बेस। दिल लेके दगा देंगे, यार है मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे। या वो भजन, आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये बहुत मुश्किल कंपोजिशन है, बहुत मुश्किल कंपोजिशन है। फिल्म आज और कल, इसके गीत बहुत हिट हुए थे। ये भी रवि जी ने बड़ा सॉफ्ट सी धुनें दी हैं। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां, ये फिजाएं। या इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन, इतनी जवां रात क्या करें। इस गीत की पिक्चराइजेशन इतनी खूबसूरत है, और सुनील दत्त जी स्क्रीन पे इतना डूब के इस गीत को गाते हैं, और रफी साहब जी ने इनको जिस तरह से बयान किया है, दिन में भी रात का पूरा एक
पूरी एक पेंटिंग बन जाती है। और साहिर जी के शब्द और रवि जी की धुन तो कमाल है। फिल्म चित्रलेखा। छा गए बादल नील गगन पर, घुल गया कजरा सांझ ढले, रोशन जी की धुन। और इसी का मन रे, तो बहुत खूबसूरत फिलोसॉफिकल गीत लिखा है साहिर जी ने। मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो फिल्म बरसात की रात। कव्वाली तो आज तक अमर और रहती दुनिया तक अमर रहेगी। जब तक दुनिया रहेगी ये कव्वाली अमर रहेगी, साहिर जी अमर रहेंगे, रोशन जी अमर रहेंगे और रफी साहब। इसके गीत सुनी। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मायूस तो हूँ तेरे वादे पे, कुछ आस नहीं और आस भी है, मैं अपने ख्यालों पे सदके, तू पास नहीं और पास भी है। ये है एक खास किस्म की मेंटल अप्रोच। हमारा मन ऐसे ही द्वंद में फंसा रहता है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। ये तो सब आप जानते हैं। या बस वो जो रफी साहब जी जब एंट्री लेते हैं, ना तो कारवां की तलाश है, इस कव्वाली में जो मन्ना डे और एसडी बातिश जी ने, बहुत खूबसूरत उनकी एंट्री है। और मन्ना डे जी का कहना था कि जब रफी साहब जी ने आलाप लिया था इस कव्वाली में तो हम सब ठंडे पड़ गए थे। इतनी इज्जत करते थे और इतना खूबसूरत गाते थे। और एक द बर्निंग ट्रेन की कव्वाली के साथ मैं ये खत्म कर रही हूँ वीडियो। वैसे तो मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल करता सारे गाने गाऊं, तो चलो खत्म तो करना है। तो ये सच्चाई भी है, फिलोसफी भी है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने साहिर जी के जन्मदिन के लिए बनाई है। 8 मार्च को उनका जन्मदिन होता है, तो उनको याद करते हैं रफी साहब जी के गानों के थ्रू और साहिर जी के गानों के थ्रू। रफी साहब जी को ये उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हुए जहां भी वो लोग हैं, हमारी दुआएं उन तक पहुंचे, हमारी शुभकामनाएं उन तक पहुंचे। और आपकी शुभकामनाओं का मैं इंतजार करूंगी, मेरी शुभकामनाएं आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज। थैंक यू।